दिल्ली में हमने 2 चिल्ड्रन होम्स का निरीक्षण। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास चलने वाले एक चिल्ड्रन होम के बारे में हमको शिकायत थी। एक चिल्ड्रन होम ओखला में था, एक कुतुब मीनार में था। तो मैं खुद गया 2 टीम्स को लेकर वहां पे इंस्पेक्शन। हमने इंस्पेक्शन किया तो हमको ये पता चला कि बच्चों को पोटा केबिन में रखा गया है। ये जो टीन शेड की तरह होते हैं, जिनमें टीन की दीवारें, प्लास्टिक की जो शीट होती है उसकी दीवारें। दिल्ली के माहौल में, दिल्ली के टेम्परेचर में, दिल्ली के ह्यूमिडिटी में बच्चों को इस तरीके से देखा जाना कानूनी रूप से तो गलत है ही, नैतिक रूप से भी ये पाप की शैली। 150 बच्चों को वहां रखा, कोई कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हुआ। चलिए छोड़िए। जब हमने उसमें और बातें उनसे पूछना चाहिए तो हमको बच्चों ने बताया वहां पे कि देश में जो सरकार है वो गरीबों को, दलितों को नीचा दिखाने का काम। हमको ये बताया गया बच्चों द्वारा कि मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का नाम ले, मोदी जी तो हर वक्त हिंदुओं का सब। बच्चों ने ये बोला कि पाकिस्तान से लड़ने की बात हर वक्त नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान तो एक दोस्त। आप सोचिए, सरहद पे रोज हमारे जवानों के खून से होली खेलने वाला पाकिस्तान क्या हमारा दोस्त है? क्या हमको बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए? हमने और खोजना चाहा, और पता करना चाहा। उसके साथ ही जो उसी संस्था का सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज, इस संस्था का जो दूसरा चिल्ड्रन होम था बालिकाओं वाला, वहां हमको बच्चों ने बताया। आप सोचिए, टीन शेड, एक टीन शेड है 10 बाई 10 का, उसके ऊपर एक और टीन शेड बना है। मतलब ये तो झोपड़ पट्टियों से भी बुरी स्थिति है रखने की, बच्चों स्लम से बुरी स्थिति है। आप टीन शेड की 2 मंजिला इमारत बना देते हैं, बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी की कोई चिंता ही नहीं है, और उस पर आप बहुत बड़े समाज सेवी बनने का ढोंग करते। भाई ये बच्चे इंटाइटल्ड हैं अगर चिल्ड्रन होम में रहने के लिए, तो ये इंटाइटल्ड है एक एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चिल्ड्रन होम में रहने के लिए, जहां इनको टॉयलेट्स, इनको बाथरूम, इनको बेडिंग्स प्रॉपर मिले। आप सोचिए, हमको लड़कियों ने बताया कि उनको सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट में लेके जाया चिल्ड्रन होम द्वारा। आप कल्पना करिए, 150 बच्चे जहां रहे, वहां पे सरकार ने, भारत की संसद ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कुछ प्रावधान किए हैं कि इतने बच्चों पर इतने बाथरूम, इतने बच्चों पर इतने टॉयलेट्स। हम उनको टॉयलेट नहीं दे सक रहे, हम उनको बाथरूम्स नहीं दे सक रहे, और उसका परिणाम 2012 में, 2013 में और 2016 में 3 बार इस चिल्ड्रन होम में बड़े बच्चों ने छोटे बच्चों के साथ यौन हिंसा की। और यौन हिंसा का कारण, ट्रिगर पॉइंट केवल वही होता है कि जब इस तरीके की एम्यूनिटीज का अलग अलग बंटवारा नहीं। बाथरूम्स में ही ये घटनाएं 3 बार, बच्चों के सोने के कमरे अलग नहीं। तो ये जो कानून बोलता है उसका पालन अगर नहीं किया जाएगा तो इस तरीके की घटनाएं। आप कल्पना करिए, 2012 में जिस बच्चे के साथ यौन हिंसा की घटना हुई, उसकी मां को उसका बच्चा देने से संस्था ने मना कर दिया। उस बेचारी को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा, उच्च न्यायालय के आदेश पे वो बच्चा उसको। ये चिल्ड्रन होम चलाने के तरीके हैं। जब हमने इस चिल्ड्रन होम के बारे में और जानने की कोशिश की, तो वो भी तब जब हमारे चिल्ड्रन होम से इंस्पेक्शन करके वापस आने के साथ अखबारों में
न्यूज पोर्टल्स पे तत्काल खबरें छप गई कि एनसीपीसीआर ने हर्ष मंदर के चिल्ड्रन होम्स पर रेड की। मुझे तो तब तक मालूम भी नहीं था कि इन चिल्ड्रन होम्स का हर्ष मंदर नाम के व्यक्ति से कोई वास्ता है, जो खुद को सोशल एक्टिविस्ट बताता। फिर हमने पता किया तो पता चला कि ये 2 चिल्ड्रन होम नहीं है, ये 54 चिल्ड्रन होम्स देश में 10,000 बच्चों को इन संस्थाओं द्वारा रखा गया है। और फिर हमने ये तय किया कि इनकी फंडिंग्स की भी जांच कर ली जाए एक बार, जब साथ जांच की जा रही है। इस्लामिक रिलीफ वर्ल्ड वाइड नाम की एक संस्था है, जिसको बांग्लादेश ने भी बैन किया, और उसके ऊपर भी इस तरीके की आरोपों की जांच हुई है कि उनके टेरर फंडिंग से संबंध हो सकते। मैं नहीं मानता। और ये इंफॉर्मेशन पब्लिक सोर्स, पब्लिक डोमेन में, ओपन सोर्सेज में अवेलेबल। वहां से भी इस चिल्ड्रन होम को चलाने के लिए पैसे लिए गए, सरकार से भी इस चिल्ड्रन होम को चलाने के लिए पैसे लिए, कैनेडियन एम्बेसी के एक एनजीओ से भी इस चिल्ड्रन होम को चलाने के लिए पैसे लिए गए। इस चिल्ड्रन होम को चलाने के लिए अलग 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 4 सोर्सेज से पैसे लिए गए, वो भी तब जबकि दिल्ली की राज्य सरकार इस चिल्ड्रन होम को चलाने के लिए पैसा दे रही। तो ये अलग अलग तरीके से आप फंडिंग क्यों कलेक्ट करते हैं बच्चों के नाम? और किसी भी एक फंडिंग एजेंसी को कभी ये नहीं बताया गया कि कोई दूसरी फंडिंग एजेंसी से भी हमने पैसा लिया। ऐसा क्यों? और जब हम ये पूछते हैं तो अखबारों में ये छपवाया जाता है कि कमीशन रेड कर रहा है। खैर, फिर हमने ये तय किया कि हम इन सारे के सारे चिल्ड्रन होम्स का विजिट करें। मित्रों, यहाँ पे एक ट्रेनिंग रजिस्टर मिला, एक कैपेसिटी बिल्डिंग रजिस्टर मिला। इसी प्रकार का जो इनका होम पटना में था, पटना की उस चिल्ड्रन होम में हमको एक कैपेसिटी बिल्डिंग रजिस्टर मिला, जिस पर लिखा हुआ था कि ये ट्रेनिंग बच्चों के साथ शेयर किए जाने के लिए स्टाफ को दी जा रही। अब उस ट्रेनिंग में क्या था? उस ट्रेनिंग में ये लिखा हुआ था कि सरकार दलितों को नीचा दिखाने का काम करती है, सरकार और पुलिस सभी को बराबरी का नहीं मानती। तो बच्चों के दिमाग में इस तरीके की बातें भर दे, गलत। ये साफ साफ सरकार के खिलाफ ये बातें भर के अराजकता फैलाने की कोशिश। और आगे देखिए, हमें 2019 की दिसंबर की एक ट्रेनिंग मिली, जिसमें लिखा गया था कि 20 तरह के दस्तावेज अगर नहीं होंगे तो सरकार डिटेंशन कैंप में डाल रही। अब पटना में स्टेट गवर्नमेंट ने या भारत सरकार ने दिसंबर 2019 में किससे 20 तरह के दस्तावेज मांगे? इस ट्रेनिंग को बच्चों के साथ शेयर किया गया फरवरी में। बच्चों का जो रजिस्टर था, जिसमें बच्चे ट्रेनिंग में सीखी हुई बातों को रजिस्टर में दर्ज कर, वहां बच्चा लिख रहा है, मैं आपको जस का तस बता दूं कि मेरी उम्र 17 साल है, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ, मैं 10वीं की परीक्षा की तैयारी करने के लिए सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई में लगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे पास 20 तरह के दस्तावेज ना होने से मुझे पेपर देने दिया जाएगा या नहीं देगा। इसलिए हमको सरकार का विरोध करना चाहिए। अब बच्चों के दिमाग के साथ खेल रहे हैं, और किन परिस्थितियों में बच्चों को रखा गया ये भी देखिए। 8 कक्ष है एक 8वीं तक के स्कूल में, हर क्लासरूम के लिए एक कक्ष है, हर क्लास के लिए एक क्लासरूम। उनमें से 4 कक्ष आपने सरकार से ले लिए और उन्हें चिल्ड्रन होम खोल दिए। पर आप सरकार से पैसे ले रहे हैं, विदेशों से पैसा ले रहे हैं, फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं, इधर उधर से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और बच्चों को आप बाथरूम, टॉयलेट, बिस्तर तक भी पर्याप्त संख्या में नहीं दे रहे।
ये इस तरीके के पाप कर्म करते, खुद को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं। तो ये देश की मित्रों स्थिति है कि चिल्ड्रन होम्स के नाम पर क्या क्या किया जा रहा है।